अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं अब्दुल रशीद और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल कन्फर्म प्रेगनेंसी। आखिरी वाला जो पार्ट है वो आपने लाजमी देखना है, उसको मिस नहीं करना है। आपकी माहवारी साइकिल कितने दिन पर मुश्तमिल है, इसके बारे में आपको पता होना ज़रूरी है। यानी कि आज की जो वीडियो है उसमें मैं आपको 7 ऐसी निशानियां बता रहा हूं ओवुलेशन के बारे में जिससे आपको पता चल जाता है कि बग़ैर किसी टेस्ट के आप अपनी ओवुलेशन को आप ट्रैक कर सकते हैं। तो ज़्यादातर औरतों की जो पीरियड साइकिल होती है वो 26 दिन से लेकर 32 दिन के दरमियान होती है, जिसको हम आम ज़बान में रेगुलर साइकिल भी बोलते हैं। माहवारी साइकिल का मतलब है कि पीरियड्स टू पीरियड के दरमियान जितने दिन बनते हैं। मिसाल के तौर पर आज 1 जनवरी है और आज आपके पीरियड शुरू हुए हैं और नेक्स्ट पीरियड आपको आए 29 जनवरी को, तो इस हिसाब से आपकी साइकिल 28 दिनों की हुई। लेकिन आज हम बात कर रहे हैं कि ओवुलेशन की 7 ऐसी कौन सी अलामात हैं जिससे आपको पता चल सके कि आपकी ओवुलेशन डे कौन सा है। इसमें से कुछ निशानियां और अलामात ऐसी हैं जो कि टेस्ट के ज़रिए पता चल सकता है, और कुछ अलामात और निशानियां ऐसी हैं जो कि आपके बॉडी के अंदर मौजूद होती हैं। ओवुलेशन के इखराज की जो पहली निशानी है जिससे आपको पता चल सकता है वो है अल्ट्रासाउंड। ये एक स्पेशल किस्म का एचडी स्क्रीन वाला अल्ट्रासाउंड होता है। अगर आपकी ओवुलेशन हुई है तो इस अल्ट्रासाउंड के ज़रिए अगर आप उसी दिन चेक करेंगे तो आपको पता चल सकता है कि इस वक्त आपका अंडा जो रिलीज़ हुआ है वो कहाँ मौजूद है, ओवरी में, ट्यूब में और या फिर बच्चादानी में आ गया है। लेकिन ये अल्ट्रासाउंड हर अस्पताल, लेबॉर्ट्री या डॉक्टर के पास मौजूद नहीं होता। नंबर 2, आजकल बाज़ार में यानी फार्मेसीज़ या मेडिकल स्टोर से आपको 2 तरह की किट्स मिल जाती हैं, ब्लड और पेशाब वाली, जिनके ज़रिए आप घर में बैठकर अपना ओवुलेशन टेस्ट कर सकती हैं। ब्लड वाला टेस्ट थोड़ा मुश्किल और महंगा होता है, जबकि पेशाब वाले किट्स कम कीमत और इससे आपको मिनटों में घर बैठे ओवुलेशन का पता चल सकता है कि आपका अंडा बन रहा है या नहीं बन रहा, और ये कि वो खारिज भी हो रहा है या नहीं। एक हार्मोन जिसको LH कहा जाता है, ओवुलेशन के दिनों में ये हार्मोन आपकी बॉडी में वाफिर मिकदार में पाया जाता है और ओवुलेशन टेस्ट किट इस हार्मोन को पढ़ते हैं और LH हार्मोन की मदद से आपको किट की स्क्रीन पर रिज़ल्ट पॉजिटिव या नेगेटिव मिल जाता है, यानी वो दिखाते हैं। किट के ऊपर 2 निशान बने होते हैं। जिस दिन ये दोनों रेड हो जाएं, यानी 2 निशान बने हो, एक के ऊपर C लिखा होता है और एक दूसरे के ऊपर T लिखा होता है। एक ही किट है, उसके ऊपर ये C और T लिखे होते हैं। C का मतलब है कंट्रोल लाइन या कंट्रोल और T का मतलब है टेस्ट। जिस दिन ये दोनों रेड हो जाएं तो वो दिन आपकी ओवुलेशन का दिन होगा। अंडा खारिज होने की जो तीसरी बड़ी निशानी जिसका ताल्लुक आपकी बॉडी टेम्परेचर से है, इसके लिए आपको एक अदर डिजिटल थर्मामीटर की ज़रूरत होगी। ये भी मैं नेक्स्ट एक वीडियो लेकर आऊँगा, उसमें आपको डिजिटल मीटर भी दिखाऊंगा और वो टेस्ट करके यानी आपको चेक करके भी बताऊंगा कि इसको आपने ऑन ऑफ कैसे करना है, इसको यूज़ कैसे करना है और इसके ज़रिए आपने टेम्परेचर को कैसे पढ़ना है। ये सारी चीज़ें मैं इंशाल्लाह आपको बताऊंगा। इसको जो पढ़ने का तरीका ये है कि रात को सोने और सुबह उठने के साथ ही बिस्तर से नीचे उतरने से पहले आपने थर्मामीटर की मदद से अपना टेम्परेचर चेक करना है और उसको रोज़ाना किसी कागज़ पर लिखते जाना है या आपने उसको याद रखना है। नॉर्मली इंसान की बॉडी का जो टेम्परेचर वो सेटल रहता है। जिस दिन आपकी बॉडी का टेम्परेचर कुछ पॉइंट यानी 2 पॉइंट, 3 पॉइंट, 4 या 5 ज़्यादा होगा तो वो आपकी ओवुलेशन का दिन होगा। चौथी जो बड़ी निशानी है जिसको मोस्ट कॉमन साइन कहा जाता है और जो हर औरत में मौजूद होता है, वो है आपकी सफ़ेद डिस्चार्ज, यानी डिस्चार्ज का कलर। ओवुलेशन के दिनों में जो आपकी डिस्चार्ज का कलर है वो बिल्कुल सफ़ेद हो जाता है, साफ़ हो जाता है। जिस तरह मुर्गी के जो अंडे की सफ़ेदी होती है, बिल्कुल इसी तरह
ہو جاتا ہے، پتلا ہو جاتا ہے۔ عام دنوں کی نسبت اس کی مقدار بھی اووولیشن کے دنوں میں زیادہ ہو جاتی ہے۔ پھسلن اور سلپری ٹائپ ہوتا ہے، یعنی آپ اس کو اس طرح اگر 2 انگلیوں کے درمیان پکڑ کر مسلیں گے یا چیک کریں گے تو وہ بالکل جلدی خشک نہیں ہوتا، وہ پتلا ہوتا ہے، اور کھول کے چیک کریں گے تو وہ ایک دھاگا سا بن جاتا ہے۔ تو یہ اس کی جو نشانی ہوتی ہے۔ 2 انگلیوں کے درمیان لگا کر انگلیوں کو کھولنے سے وہ ٹوٹتا نہیں ہے بلکہ دھاگا سا بن جاتا ہے۔ ان دنوں میں ہسبینڈ سے ملنے سے حاملہ ہونے کے چانس بہت زیادہ ہوتے ہیں۔ 5ویں علامت پیٹ کے نچلے حصہ میں ہلکا درد محسوس ہونا، یعنی دائیں یا بائیں اووری میں اووری یعنی ایک اووری اور جس اووری سے انڈا خارج ہوتا ہے اس سائڈ میں کچھ ٹائم یا گھنٹوں کے لیے درد یا چبھن آپ کو محسوس ہوگی۔ یعنی دائیں یا بائیں جس اووری سے انڈا خارج ہوتا ہے اس سائڈ میں کچھ ٹائم یا گھنٹوں کے لیے درد یا چبھن محسوس ہوگا۔ عموماً انڈے ایک ماہ ایک اووری سے اور دوسرے ماہ دوسری اووری سے خارج ہوتے ہیں۔ 6ٹھی جو علامت ہے، اس دن کچھ ٹائم کے لیے سر میں درد یا الٹی، قے اور متلی کی بھی شکایت ہو سکتی ہے۔ 7ویں اور آخری جو علامت ہے، ہلکا سا خون آ سکتا ہے جو کہ صرف ہاتھ لگانے یا کپڑا لگانے سے محسوس ہوگا، شاید ویسے آپ کو محسوس نہ ہو۔ اس کے علاوہ انڈا کے خارج ہونے کی علامات میں سونگھنے کے حص میں اضافہ، شوہر سے ملنے کو دل کرنا اور بچہ دانے کی حرکت وغیرہ شامل ہیں۔ اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ آپ اووولیشن کے دن کا حساب کیسے لگا سکتے ہیں۔ یہ بہت آسان ہے۔ آپ کو اپنی ماہواری کے ٹوٹل دنوں کا پتہ ہونا چاہیے۔ مثال کے طور پر اگر آپ کے ٹوٹل دن 30 ہیں تو 30 میں سے 14 دن آپ مائنس کر دیں تو 16 رزلٹ آئے گا، یعنی 16ویں دن آپ کی اووولیشن ہوگی۔ ہم جب بھی اووولیشن یا انڈے کے خارج ہونے کو کاؤنٹ کرتے ہیں تو جو متوقع دن ہوتا ہے اس سے 2 دن پہلے والے اور 2 دن بعد والے بھی کاؤنٹ کرتے ہیں، کیونکہ انڈا 1-8 دن پہلے اور 1-1.5 دن بعد میں بھی خارج ہو سکتا ہے، اور ایگزیکٹ ڈیٹ کو بھی ہو سکتا ہے۔ جس کے 28 دن کی سائیکل ہے تو وہ 28 میں سے 14 دن مائنس کرے، جس کی 26 دن ہے یا 32 یا 35 دن ہے تو اس میں سے 14 دن مائنس کر دے، کیونکہ انڈا ہمیشہ اگلی ماہواری کے آنے سے 14 دن پہلے خارج ہوتا ہے۔ امید کرتا ہوں آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ جانے سے پہلے اگر چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب لازمی کریں اور ساتھ میں بیل آئیکن کو بھی پریس کر دینا، اور اگر لائک نہیں کیا تو لائک بھی ضرور کریں، اور اگر آپ کے ذہن میں کوئی سوال ہے تو آپ ہمیں کمنٹس کر کے پوچھ سکتے ہیں۔ اباؤٹ سیکشن میں میرا واٹس ایپ نمبر دیا ہوا ہے، آپ وہاں پر بھی میسج کر سکتے ہیں۔ جیسے ہی ٹائم ملتا ہے میں انشاءاللہ آپ کو رپلائی کر دیتا ہوں۔ ملتے ہیں ایک اور ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔